लास्ट क्लास हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन पढ़े थे। आज हम अलजेब्रिक फंक्शन का एक और टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप का। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सारे हैं। 1 बाय x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो गया, 1 बाय रूट x का हो गया 2 रूट x, dx का हो गया x प्लस c। और अगर हमारा मान लेते हैं कभी 0 इंटू dx आ गया, सोचो कभी ऐसे आ गया कि 0 इंटू dx का हो गया इंटीग्रेशन क्या, खाली कांस्टेंट, खाली c लिख दोगे हो जाएगा। 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन खाली c लिखना है, ठीक है। 0 इंटू dx इसका इंटीग्रेशन खाली c लिखना है। ऑलराइट, ओके। आज हम लोग बात करेंगे ax प्लस b टू द पावर n का इंटीग्रेशन का ऊपर। ax प्लस b टू द पावर n इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे ऊपर में दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे लिखा है कि अगर हमारा fx का इंटीग्रेशन पता है मेरे को, आई नो द इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx, वो कैपिटल fx है। तो यही x के जगह में अगर कुछ और आ जाता है ax प्लस b, यू कैन सी x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस c, और कुछ चेंज नहीं होगा, खाली x के जगह में ax प्लस b हो जाएगा। तो फिर इंटीग्रेशन वैसा ही रहता है जैसे पहले था, वैसे रहता है f ऑफ x, तो यहाँ पे f ऑफ ax प्लस b हो जाएगा। x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b। एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा हमको, a को नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज द एक्स्ट्रा जो वी हैव टू डू। ऐसे ही अगर ax प्लस b टू द पावर n हमको दिया है, ax प्लस b टू द पावर n का इंटीग्रेशन हमको पता है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हमको पता है, तो x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b, तो उसका इंटीग्रेशन भी हमको पता होना चाहिए। पूरा डिट्टो x टू द पावर n जैसा करेंगे, खाली a हम नीचे डिवाइड कर देंगे। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। बस एक्स्ट्रा का हमको क्या करना है, x का कोएफिशिएंट a हम डिवाइड कर देंगे, हो गया। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ये पढ़ने का बाद हम लोग इंटीग्रेशन स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन क्या बात करेंगे। स्पेशल टाइप क्या हो गया, स्पेशल टाइप जो मैं बता रहा हूं, स्पेशल टाइप तो स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा, क्या है वो स्पेशल टाइप, क्या है। px प्लस q ऐसे रहेगा, px प्लस q इंटू ax प्लस b टू द पावर n dx। मतलब किसी एक लीनियर का पावर रहेगा, किसी एक लीनियर का पावर रहेगा और बाकी जो होगा लीनियर तो बाहर रहेगा, तो ये टाइप हो गया। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं px प्लस q बाय ax प्लस b टू द पावर n इंटू dx। तो ये हमारा एक टाइप हो गया, ये एक टाइप हो गया। दोनों एक ही टाइप है, बोलने से दोनों एक ही टाइप है। बस कभी कभी नीचे आ जाएगा तो बोलोगे सर आप तो ऐसे पढ़ाए थे, तो नीचे आएगा तो क्या करो, ऐसे नीचे आएगा तो क्या करना है, उसको ऊपर ले लेना माइनस करके, तो यही बात हो जाएगा। कहने का मतलब है एक लीनियर में पावर रहेगा, दूसरा लीनियर में हमारा खाली कुछ भी नहीं रहेगा, कांस्टेंट मतलब लीनियर फंक्शन रहेगा। पावर क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर, क्यूब, 4, इवन पावर हाफ भी हो सकता है। हाफ मतलब रूट x हो जाएगा, 1/3 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको करना क्या है, अगर ऐसा आ गया तो हम करेंगे क्या,
तो हमारा एम है टू एक्सप्रेस px प्लस क्यू, px क्यू प्लस क्यू मतलब जो बाहर में है, इन टर्म्स ऑफ ax प्लस b। हमारा ये नहीं है कि px प्लस क्यू को हम ax प्लस b का फॉर्म में लिखेंगे, तो करेंगे कैसा? px प्लस क्यू इज इक्वल टू l इंटू ax प्लस b प्लस n, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको इसका ऊपर ध्यान देना है कि ये चीज ही हमको आज जो टाइप पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप अभी पढ़ रहे हैं, उसको सॉल्व करने में यही हमको हेल्प करेगा। px प्लस क्यू को हम लिखेंगे l इंटू एक्स प्लस बी प्लस m। अब सर ये l और m क्या है और इसको हम कैसे करेंगे? तो जब से हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हाउ टू, ये l और m क्या है, px प्लस क्यू को ऐसे लिखना कैसे है, वो हम क्वेश्चन से करके क्वेश्चन जब करेंगे तो पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्या? x इंटू रूट ओवर ऑफ x माइनस 5 इंटू dx। अगर मैं बोलूं कि ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं, जो टाइप में लिखा है वो उस टाइप का क्वेश्चन है, तो पूछोगे कैसे? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये हमारा px प्लस क्यू इंटू ax प्लस b टू द पावर n इंटू dx, इस टाइप का हम पढ़ रहे हैं, तो फिर ax प्लस b टू द पावर n के जगह में हमारा यहाँ पे हाफ हो गया, क्योंकि x माइनस 5 का रूट ओवर का मतलब पावर हाफ होता है। px प्लस क्यू कैसा है सर? q का वैल्यू 0 है, p का वैल्यू 1 है और x है, तो ये हमारा इस टाइप में आ गया। तो हमारा m क्या है? m क्या मैं बोला था कि px प्लस क्यू को ax प्लस b का फॉर्म में लिखना है। लिखने के लिए कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे? ये वाला प्रोसेस, ये। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होगा जिसका ये वैल्यू निकालना और आसान हो जाएगा, मतलब इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे करने का जरूरत नहीं है। मेरा एम क्या है कि जो बाहर में लिखा हुआ है, तो मैं दिखा दिया कि इस फॉर्म में है, तो मैं इसको भी मिटाता हूं। तो बाहर में जो है हमारा बाहर में जो है ना, उस चीज को ये अंदर का फॉर्म में लिखना है, x को हमको x माइनस 5 का फॉर्म में लिखना है। कुछ क्वेश्चंस एडजस्टमेंट करके हो जाएगा, जो कि ये वैसे क्वेश्चन है, मतलब ये एल फैल लेके हम करेंगे नहीं। हमारा एम है क्या? x को x माइनस 5 में लिखे, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, ना यहीं पे x माइनस 5 कर लेते हैं, x माइनस 5 एक्सप्रेस हो गया, लेकिन ज्यादा हो गया कुछ तो प्लस 5 कर देंगे, तो हमारा काम बन गया रूट अंडर x माइनस 5 इंटू dx। सो हमारा जो एम था बाहर वाला को ये अंदर में जो लिखा है उसी का फॉर्म में लिखना, तो मैं लिख चुका हूं, तो हमारा काम बन गया। तो आगे हम कैसे करेंगे? आगे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके करेंगे, इसको और इसको, दो अलग अलग टर्म सोचेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इंटू रूट अंडर x माइनस 5 इंटू dx प्लस 5 इंटू रूट अंडर x माइनस 5 इंटू dx। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो हम x इंटू एक्स टू द पावर हाफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसा वैसा है, तो ये पावर 1 है, तो x पावर 1 प्लस हाफ हो जाएगा, ये बन जाएगा x टू द पावर 3/2। मतलब यहाँ पे बन गया क्या? x माइनस 5 टू द पावर 3/2 इंटू dx प्लस 5 को बाहर निकालते हैं, ये हो गया x माइनस 5 टू द पावर हाफ इंटू dx। अब ये मल्टीप्लाई हो जाने का बाद
ये फर्स्ट वन एज वेल एज सेकेंड वन दोनों ax प्लस b टू द पावर n का फॉर्म में आ चुका है। तो ax प्लस b टू द पावर n का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है? x माइनस 5 टू द पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 हमारा 5/2 होता है, 5/2 होता है, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 5/2 हो गया। सर आप बोले थे साथ में a बिट मल्टीप्लाई करना है नीचे, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, देख सकते हैं x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो a होता है, दैट इज 1 हियर। बिकॉज जो 1 है तो उसको लिखना ना लिखना एक ही बात है, लिख देता हूँ। प्लस 5 इंटू ना लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं होता। x माइनस 5 टू द पावर 1/2 प्लस 1 विल मेक इट 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इंटीग्रेशन खत्म प्लस द कांस्टेंट c। अब ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन ओवर हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन हमको आंसर में ये नहीं मिलेगा, हमको आंसर में कुछ और सिंपलीफाई करके देगा। कैसे? ये पावर और ये पावर सेम चीज है, इसका पावर बड़ा है, इसका पावर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, छोटा पावर को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कितना आ जाएगा, यहां पे लेता हूं, कॉमन कितना आ जाएगा, x माइनस 5 टू द पावर 3/2 आ जाएगा कॉमन। कुछ और भी कॉमन आएगा क्या, देखते हैं। ये जो बन जाएगा ना 2/5 बन जाएगा, ये बनेगा 10/3। 2 तो ऊपर रहेगा, इसका 2 भी ऊपर जाएगा, इसका 2 भी ऊपर जाएगा, तो 2 को बाहर कर देते हैं इंटू 2, इतना कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 जा चुका है तो x माइनस 5 ऊपर खाली बचा है, नीचे 5 बचा है। x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आगे यहां पे क्या बचा होगा, ये जा चुका है, ये 2 भी जा चुका है, तो 5/3 बचा है, 5/3। तो प्लस कांस्टेंट c, और भी आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर 3/2। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम 15 हो गया, ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस 15 प्लस 15। कुछ ऐसा हो रहा है क्या, 3x माइनस 15 प्लस 15। अब उसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 15 तो 3 और 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। चलो एक लाइन और लिखता हूं मैं, x माइनस 5 टू द पावर 3/2 इंटू 3x बाय 15 प्लस c प्लस 25। ओके ठीक है, एक्चुअली गलत हो गया था, मैं सोच रहा था कैंसिल कैसे हो गया, प्लस 25। ठीक है, तो मतलब 3x प्लस 10 हो गया डिवाइडेड बाय 15। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा, 3/2/15 इंटू 3x प्लस 10 इंटू x माइनस 5 टू द पावर 3/2 प्लस c। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ओके, अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, दिया है 2x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 1 का क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 है। ये क्यूब इसके साथ नहीं है, इसके साथ है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी एडजस्टमेंट करके किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं एडजस्टमेंट करूं, क्योंकि मेरे को दिखाना तो है कैसे दूसरा फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पावर का अंदर जो है वो ax प्लस b है, और पावर का बाहर जो है px प्लस q है। तो मेरे को क्या करना है, पावर का बाहर में जो लिखा है उसको लिखेंगे, 2x माइनस 3, इसको क्या लिखेंगे, l इंटू पावर के अंदर जो है उसको लिखेंगे 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 प्लस n हो गया, l इंटू x प्लस b प्लस n। आगे क्या करना है देखते हैं, 2l माइनस 3 इज इक्वल टू 4lx प्लस l प्लस n। मैं बता रहा था कि l और n का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं जरा देखो, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ से x का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे और दोनों तरफ से कांस्टेंट को इक्वेट कर देंगे।
x का कोफिशिएंट बोलने से x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे x के साथ 4l मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो हम बोल सकते हैं कि 4l इज इक्वल टू 2, 4l इज इक्वल टू 2, सो l इज इक्वल टू 1/2, तो l का वैल्यू मिल गया। अभी m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट इक्वेट कर देंगे दोनों तरफ से। यहाँ पे कांस्टेंट l प्लस m है, यहाँ पे कांस्टेंट -3 है, तो l प्लस m इज इक्वल टू -3, तो m का वैल्यू हो जाएगा -3 माइनस l, जो कि -3 माइनस हाफ हो गया, -7/2। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ l एंड m। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट कर देना, ये वैल्यू सब निकला, सारे को पुट कर देना है। और 2x माइनस 3 l का वैल्यू हाफ है, हाफ इंटू 4x प्लस 1 प्लस m का वैल्यू -7/2 है, -7/2 हो गया, होल इंटू 4x प्लस 1 टू द पावर 1/3 इंटू dx में लिख दिया। बस हो गया हमारा काम। हम एक्सप्रेस करते हैं ax प्लस b का फॉर्म में, वो हो चुका है। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे ऐसे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/3 है, 1 और 1/3 जुड़ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू 4x प्लस 1 टू द पावर 4/3 dx माइनस ये 7/2 इंटू 4x प्लस 1 टू द पावर 1/3 का इंटीग्रेशन। तो ये बन गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा। अब दोनों ax प्लस b टू द पावर n का फॉर्म में है, तो हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं कुछ ऐसा, 1/2 इंटू 4x प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, मतलब 4/3 प्लस 1 जो कि 7/3 हुआ, डिवाइडेड बाय 7/3। छूट रहा है कौन, 4 छूट रहा है, क्योंकि हमको उस फॉर्मूला लगाना है, तो हमेशा a जो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 7/2 इंटू 4x प्लस 1 टू द पावर 1/3 प्लस 1, कैलकुलेट कर लोगे बाहर, 4/3 आ रहा है, डिवाइड बाय 4/3, साथ में x का कोफिशिएंट जो है वो नीचे रहेगा, बाय 4 प्लस c। क्या सभी को समझ में आया? क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो, हाँ या ना, आगे बढ़ेंगे। आंसर लेकिन खत्म नहीं हुआ है, आंसर करना है क्या, कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेकर सिंपलीफाई करोगे। दैट पार्ट यू हैव टू डू, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के लिए अलग अलग वो चीज होगा। बस कॉमन जाएगा क्या, मैं बता सकता हूँ कि ये वाला पावर जो है कॉमन जाएगा, यहाँ पे एक 4x प्लस 1 रहेगा और यहाँ पे बाकी जो बचेगा रहेगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, 10x प्लस 15 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5x प्लस 2 इंटू dx। तो ये जो सवाल मेरे को दिखाई दे रहा है ना, ये सवाल हमारा कौन सा टाइप में आ गया, px प्लस q बाय ax प्लस b टू द पावर n। px प्लस q ऊपर है, बाय ax प्लस b टू द पावर n, पावर n बोलने से पावर हाफ हो गया। तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाले, बात तो सेम प्रोसेस, हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस में ही हमको करना है। क्या करना है, ये न्यूमरेटर बोल रहा हूं, ये px प्लस q जो है उसको ax प्लस b में लिखना है। जहां एडजस्टमेंट होके हो जाएगा वहीं पे वहां एडजस्ट करके कर लेंगे, टाइम बच जाएगा हमारा। और जहां पे एडजस्टमेंट होके होने वाला नहीं है, वहां पे ये पिछला क्वेश्चन जैसे मैं किया उस हिसाब से करेंगे। यहां पे एडजस्टमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहां पे 5x प्लस 2 है और इसका डबल ये है। तो अगर मैं 2 लिख लूंगा पहले, ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगा 5x प्लस 2, तो हमारा काफी सारी चीज जो है हो चुका है। फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके देख लेंगे कि जो हमको दिया है और अभी तक हमको जो मिला है उनमें क्या फर्क है। जितना होगा
कांस्टेंट या तो ऐड करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा, दैट विल बी 2। तो क्या होगा, 10x प्लस 4 हो रहा है, हमको दिया है 10x प्लस 15, तो प्लस 11 कर देंगे तो हमारा काम बन गया, डिवाइडेड बाय नीचे में रूट ओवर ऑफ 5x प्लस 2। अगर मैं इसको अलग से लेके करूं भी ना, 10x प्लस 15 इज इक्वल टू l इंटू 5x प्लस 2 प्लस m करूं तो l का वैल्यू हमको मिलेगा 2 और n का वैल्यू हमको मिलेगा 11। क्योंकि ये आसानी से हो जा रहा है तो वो लंबा चौड़ा मेथड में क्यों करें, जो नहीं हो पाएगा, एडजस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, उस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ठीक है, अगला सर, अगला स्टेप क्या होगा, अलग अलग करेंगे और क्या है, 2 इंटू 5x प्लस 2 बाय रूट अंडर 5x प्लस 2 dx प्लस 11 बाय 5x प्लस 2 रूट ओवर इंटू dx। मैं आसान होने के लिए एक ही फॉर्म में लिखने के लिए सारे को पावर में कन्वर्ट कर देता हूं, सारे को पावर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये x है, ये रूट x है, तो बन जाएगा रूट x मतलब पावर हाफ हो जाएगा, 5x प्लस 2 टू द पावर हाफ प्लस 11 इंटू 5x प्लस 2 टू द पावर माइनस हाफ। बोलो सबको समझ में आया? dx सब जगह में रखना है, जितना बार इंटीग्रेशन का साइन आएगा उतने बार dx रहेगा हमारा, हो गया। चलो आगे देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करना और मुश्किल कहाँ हुआ, क्योंकि तो ax प्लस b का फॉर्म में है, टू द पावर n प्लस 1 हाफ हो गया n, तो n प्लस 1 हो गया हमारा 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी हमारा 3/2 हो गया, खाली x का कोफिशिएंट जो है वो हमारा नीचे रह जाएगा। x का कोफिशिएंट 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लिए, प्लस 11 इंटू 5x प्लस 2 टू द पावर माइनस हाफ से 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस हाफ बाय 1/2 इंटू 5 प्लस द कांस्टेंट c। आई होप सभी को समझ में आ गया इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक का फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या क्या चीज सोचना है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमको याद होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमको याद होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं sin x का इंटीग्रेशन दिया है, cos x का दिया है, sec स्क्वायर x का, cos स्क्वायर x का, sec x tan x, cosec x cot x, इनका इंटीग्रेशन हमको पता है। तो अभी हमारा एम क्या होगा कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको निकालना है, अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो सारे को इन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यही सब फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कभी अगर हमको स्क्वायर मिल गया, कभी अगर हमको ट्रिगोनोमेट्री का कोई स्क्वायर मिल गया तो हम एकदम इमीडिएटली सोचेंगे कि भाई इसको कैसे मैं sec स्क्वायर x में लिखूं ताकि उसका इंटीग्रेशन निकाल पाऊं। अगर स्क्वायर का फॉर्म में आ गया तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का स्क्वायर cosec स्क्वायर में लिखूं ताकि उसका इंटीग्रेशन मिल पाए। तो sec स्क्वायर x लिखने के लिए क्या होना चाहिए, ये लिखने के लिए क्या होना चाहिए हमारा tan स्क्वायर x अगर दिया होगा, मतलब स्क्वायर का फॉर्म में tan स्क्वायर x होगा तो जाके हम उसको लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो कहीं पे भी मेरे को tan स्क्वायर x मिल गया ना, मैं उसमें लिख दूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1। ऐसे ही अगर कहीं पे मेरे को cot स्क्वायर x मिल गया तो हम उसको लिख देंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारा पहला फंडा है कि अगर हमारा
tan स्क्वायर x मिल गया तो उसको लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर x मिल गया तो उसको लिख देंगे sec स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये माइनस इनटू का क्या फंडा है, tan x इनटू sec x, तो ये कब आता है हमारा, जब हमको इस टाइप का चीजें मिलेगा। कभी कभी हमको मिलेगा ऐसे sin x बाय cos स्क्वायर x। बोलोगे सर आप तो बोले थे कि sec स्क्वायर x में हमारा हो जाता है, तो 1 बाय cos स्क्वायर x को हम ऊपर उठा देंगे तो sec स्क्वायर x हो गया। लेकिन मेरा तो इंटीग्रेशन खाली sec स्क्वायर x है ना, अगर मैं इसको ऊपर उठा दूं भी sec स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन साथ में sin x भी आ जाएगा तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, sec स्क्वायर x का फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूं, sin x बाय cos स्क्वायर x को मैं सोच सकता हूं कि 1 बाय cos x एक हो और sin x बाय cos x एक है। और अगर हमारा 1 बाय cos x के बारे में मैं सोचूं तो ये हमारा हो गया क्या sec x, और sin x बाय cos x हो गया हमारा क्या tan x। तो इसको मैं sec x इंटू tan x में लिखूंगा। सबको याद आ जाना चाहिए, मतलब कंसेप्ट याद होना चाहिए, कंसेप्ट समझना चाहिए कि इस टाइप का केसेस में हम ऐसे लिखेंगे, मतलब ये सारे कब कब लिखेंगे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब अगला हो गया क्या cosec x इंटू cot x कब लिखा जाएगा, सबको समझ में आ गया होगा कि भाई cos x बाय sin स्क्वायर x अगर हमारा आ जाता है तो उसको हम लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x, ये हम लिख सकते हैं। तो हमारा एम जो है ना ये सब चीज में कन्वर्ट करना है, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट में दे दिया कि ये सब आने से हम ऐसे वापस इस फॉर्म में लाएंगे, लाके कर सकते हैं। sin x के लिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा sin x आया होगा तो ही हो सकता है, cos x भी खाली पूरा cos x आया होगा तो ही हो सकता है। तो ये हो गया हमारा कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जो हमको जानना चाहिए ये सब करने के लिए, तो मैं यहां पे नोट कर दिया हूं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, जरूरत पड़ेगा हमको काफी समय। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का एक और फॉर्मूला है, cos 2x का एक और फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, वो जरूरत नहीं पड़ता है। 1 माइनस cos 2x वेरी इंपॉर्टेंट, 2 sin स्क्वायर x होता है, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है। ये सारे जानता था सब कोई, सभी को पता है ये सारे, लेकिन हम एक जगह में लिख लिए। अभी मतलब अपना दिमाग में यही चीज फोकस करना पड़ेगा कि हमको ऐसे करना पड़ेगा, ये सब चीज का हमको इस्तेमाल करना है। 1 माइनस sin 2x हो गया cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, या फिर कभी कभी sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अगर कंडीशन दिया होगा तो हम एग्जैक्टली कौन सा जरूरत पड़ेगा उसको लेके करेंगे, नहीं तो हम किसी को भी लेके कर सकते हैं। 1 प्लस sin 2x हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। कभी अगर हमारा sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x आया तो उसके लिए लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और अगर sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x आया तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमारा कभी ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, 1 माइनस cos 2x का इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसे फॉर्म में होगा तो 1 माइनस cos 2x बोलता है 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ पे 2x नहीं, यहाँ पे x है, तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, sin स्क्वायर लिखेंगे और x ना लिख के x बाय 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना है उसका आधा हो जाएगा यहाँ पे। कभी अगर आ गया 1 प्लस cos x तो ये लिखेंगे 2 cos स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा x बाय 2। और अगर आ गया ऐसे 1 प्लस sin x तो हम उसको लिखेंगे cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2
और इसका होल स्क्वायर। तो ये सारी चीज जो है ना अपना दिमाग में होना चाहिए ताकि हम कर पाए। क्या चीज कर पाएंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास तक इसको याद रखें। आज हम लोग जैसे पढ़ाया उसको ये सब इंटीग्रेशन याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको देख के करेंगे और क्या। नेक्स्ट क्लास तक लेकिन सारे याद रह जाना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे ना। पहला क्वेश्चन दिया है हमको dx और 1 by sin square x into dx, 1 by sin square x, 1 by 1 minus sin square x, sorry, 1 by 1 minus sin square x into dx। थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था कि हमको स्क्वायर में अगर दिया होगा, हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि उसको सेक स्क्वायर में करे या फिर कोसेक स्क्वायर में करे। नहीं हो पाएगा तो फिर सोचेंगे और क्या करें। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसको हम कैसे करेंगे? फिर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा 10x प्लस सी। बोलो समझ में आया सबको? एक नंबर, जल्दी से बोलो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ या ना? कमान। अगला सवाल 1 बाय, ये बिट ए था, बिट बी। एकदम आसान सवाल सबसे स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको करने का दो तरीका है। इसको करने का हमारे पास दो तरीका है। बिट बी 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एक तरीका जो मैं बता रहा था यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इसको लिख देंगे क्या? 1 बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये बन गया हमारा क्या? 1 बाय 2 बाहर, साइन स्क्वायर हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। बोलोगे सर ठीक है, यहां तक निकल गया, ठीक है, लेकिन हम तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं। हम तो सर कोसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, यहाँ पे एक्स बाय 2 हो गया, तो हम क्या करें? तो ये कोसेक स्क्वायर हुआ, साथ में एक्स बाय 2 हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं पढ़ाया कि अगर fx का इंटीग्रेशन मेरे को पता है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन भी वही हो जाएगा, खाली x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे x के जगह में x बाय 2 है, x के जगह में x बाय 2 है, और हम जो पढ़ रहे थे ax प्लस b पढ़ रहे थे। एक के जगह में अगर ax प्लस b है तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये x बाय 2 प्लस 0 है, सोच लेंगे तो ये ax प्लस b ही है। तो क्या होगा इंटीग्रेशन? सीधा जैसे होता है वैसे लिखेंगे। हाफ इंटू कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट x बाय 2, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या चीज डिवाइड होगा? x का कोफिशिएंट जो a होता है वो डिवाइड होगा 1 बाय 2 प्लस c। सो ये बन गया 1 बाय 2 के साथ 1 बाय 2 कट गया तो माइनस कॉट x बाय 2 प्लस c। बोलो समझ में आया सबको? बिट बी क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं? अब ये हमारा मेथड 1 था, बिट बी का ये हमारा मेथड 1 है। अब जिसको जो मेथड पसंद होगा वही मेथड में करोगे। मेथड 1 मेथड 1 है ना। अब इसी चीज को मेथड 2 में करते हैं। इसी क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं? मेथड 2 में करते हैं।
मेथड 2 क्या किया जाएगा, जिसको जो पसंद है उस मेथड में करना है, करोगे, ठीक है। मेथड 2 क्या बोलता है, 1 माइनस cos x इंटू dx, ये बन गया हमारा 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x इंटू dx। कर क्या रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, हम रेशनलाइज कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू 1 प्लस cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx बन गया 1 प्लस cos x बाय sin स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू, अलग कर लोगे तो आ जाएगा 1 बाय sin स्क्वायर x इंटू dx प्लस cos x बाय sin स्क्वायर x इंटू dx, ये बन गया हमारा cosec स्क्वायर x इंटू dx, अब ये बन गया हमारा cosec x इंटू cot x इंटू dx। बस ये करना है। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया माइनस cot x, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है माइनस cosec x प्लस c। बोलोगे सर आप दो मेथड में तो किए, आंसर तो अलग अलग आया दोनों में। इसका आंसर माइनस cot x बाय 2 है, इसका आंसर माइनस cot x माइनस cosec x है, तो कौन सा आंसर सही है, दोनों ही सही है, ये और ये दोनों ही सही है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, माइनस कॉमा ले लेंगे, cos बाय sin में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। So let me tell you, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे करता है, कौन सा मेथड में करता है, उसका ऊपर आंसर वेरी कर सकता है, लेकिन दोनों आंसर सही होगा। ट्रिगोनोमेट्री में काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो डिपेंड करता है कैसे मेथड में करता है। इस मेथड में ये भी गलत कुछ नहीं है, ये भी कुछ गलत नहीं है, तो इतना सारे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगोनोमेट्री है, तो इसलिए आंसर वेरी करना है कोई बड़ी बात है नहीं, तो दैट कैन बी देयर, है ना। समझ में आ गया, एक दो क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर हो गया। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला चाहिए था ये मैं यहाँ पे लिखाया नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला का भी हम लोग को जरूरत पड़ सकता है। ये फॉर्मूला का भी हमको जरूरत पड़ सकता है, क्या, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b इज इक्वल टू साइन a माइनस b, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b is equal to cos a minus b। You can note down these formulas। ये फॉर्मूला का यूज ये क्वेश्चन में हो रहा है। ओके, डेंजर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, काफी लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन बनेगा उतना ही छोटा, जितना लंबा दिख रहा है उतना ही छोटा बनेगा। तो जैसे हमको ऊपर दिखाई दे रहा है क्या है, साइन नहीं cos 7x इंटू cos 6x प्लस साइन 7x इंटू साइन 6x, तो ये cos a cos b प्लस साइन a साइन b बन गया, जो कि cos a माइनस b बनता है ऊपर में। नीचे हमको दिखाई दे रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर x है, जिसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर x। क्या सभी को समझ में आया? cos 7x into cos 6x plus sin 7x into sin 6x by 1 minus cos square x into dx। सोचना क्या है,
ऊपर में इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है? तो cos 7x माइनस एक्स कर लेंगे ऊपर, 7x माइनस 6x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया हमारा sin स्क्वायर x इंटू dx। तो ये बन गया हमारा cos x बाय sin स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू cosec x इंटू cot x। ये कहां से cosec x cot x कैसे सोचेंगे? ये फर्स्ट पेज में मैं लिख चुका हूं ट्रिगोनोमेट्री इंटीग्रेशन में, इंटू dx माइनस cot x प्लस c। ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन चार्ट, लेट मी सी किस किस को समझ में नहीं आ रहा। ऑल ऑफ यू राइट डाउन, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताने वालों सारे समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ट में लिख के बताओ, किसी को कुछ डाउट हो रहा है? Anybody facing problem? ओके, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या 1 बाय 1 माइनस cos 2x। ये तो आसान क्वेश्चन है, जैसे हम पिछला क्वेश्चन किए थे, मतलब फर्स्ट पेज में किए थे शायद, वैसे ही है ये। 1 बाय 1 माइनस cos 2x, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ये ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा cos स्क्वायर x, 1 बाय 2 बाहर, sin स्क्वायर x का हो गया हमारा cos स्क्वायर x, dx ऊपर चल जाएगा, तो 1 बाय 2 cos स्क्वायर x का होता है माइनस cot x प्लस c। ये बेसिक सा इंटीग्रेशन है, ये एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, तो फिर सर हम कर क्यों रहे? ये इंटीग्रेशन जो है एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, तो फिर हम कर क्यों रहे? क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जिसमें करते समय अंदर में ये क्वेश्चन सब आ जाएगा, और इसमें हमारा कंसेप्ट भी बिल्डअप हो रहा है। हमको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ऐसा होने से हमको ऐसा करना है, ऐसा होने से हमको ऐसा करना है, ताकि हम क्वेश्चन को आगे वाला क्वेश्चन सबको कर पाए, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, तो इसीलिए बेसिक क्वेश्चन हमको करना पड़ता है शुरू में। चलो ये अगला क्वेश्चन करते हैं, बिट बी, sin x बाय 1 माइनस sin x इंटू dx। तो इसको करने के लिए हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर वाला पार्ट को, तो बनेगा क्या हमारा sin x इंटू 1 प्लस sin x ऊपर, नीचे 1 माइनस sin x इंटू 1 प्लस sin x इंटू dx। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कैसे कैसे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री का, जरा देखो। ये हमारा हो गया sin x प्लस sin स्क्वायर x ऊपर में, नीचे आ गया हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू dx, जो कि बन गया हमारा sin x प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इंटू dx। खत्म। अब अलग किया जाए, ये हो गया हमारा sin x बाय cos स्क्वायर x dx प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x dx। अब sin x बाय cos स्क्वायर x हो जाएगा हमारा क्या, sec x इंटू tan x, ये हम फर्स्ट पेज में लिख चुके हैं, और ये हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x। एंड एवरीबॉडी कैन सी कि हम tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन स्क्वायर का फॉर्म में हमारा sec के लिए है और cosec के लिए है। तो जैसे ही tan स्क्वायर में लिखूंगा तो उसको लिख दूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1, और cot स्क्वायर x लिखने से cos स्क्वायर x माइनस 1। तो लिख सकते हैं फिर वो sec x इंटू tan x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन में लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे का इंटीग्रेशन एक साथ लिख दें। sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx।
अब ये sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x, सभी को पता है, प्लस यहां पे हमारे माइनस का रूल आ रहा है। माइनस का रूल बोलता है कि अलग अलग करके करो, तो फिर sec स्क्वायर x का पहले सोचेंगे कि उसका इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव है टेन एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स है, माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब खाली ds का इंटीग्रेशन जो कि x होता है, इंटीग्रेशन खत्म, प्लस c। सो ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? अब अगला सवाल देखते हैं। 10x बाय sec x माइनस 10x। मैं अगर हिंट दे रहा हूं ये क्वेश्चन करने के लिए, दिखाई दे रहा sec 10 काफी लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबा होगा नहीं। मैं एक हिंट दे रहा हूं, जरा सोच के मेरे को बताओ कि व्हाट विल यू डू। हमको ये पता है कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x जो है ना, ये 1 है। क्या पता है? sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x हमारा 1 है। सो ये हिंट हो गया। See that hint and tell me what will you do here? हम क्या करेंगे? हाँ, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने से डिनोमिनेटर इतना बड़ा सा दिया है वो गायब हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में जो बचेगा वही हम करेंगे। तो बन गया क्या? 10x इंटू sec x प्लस 10x, ये ऊपर में हो गया, नीचे sec x माइनस 10x इंटू sec x प्लस 10x होल इंटू dx, दैट इज इक्वल टू 10x इंटू sec x, इसको sec x इंटू 10x करके लिख सकता हूं मैं, प्लस 10x इंटू 10x, ये हमारा 10 स्क्वायर x हो गया, बाय नीचे हमारा क्या हो गया? sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, इसका वैल्यू तो 1 है, हमको पता है। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग नीचे कुछ रखेंगे नहीं, ऊपर में खाली रखेंगे, नीचे इसका वैल्यू तो 1 है, हम सबको पता है। सो ऊपर में भी हमको क्या है, सारे का इंटीग्रेशन नहीं मिल पा रहा है, ऊपर का जो दिया है सारे का इंटीग्रेशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये 10 स्क्वायर एक्स हमको प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये वाला पार्ट को हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देते हैं। sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय 1 इंटू dx, ये ना लिखने से भी चलेगा। अब सबका इंटीग्रेशन निकालें। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, इंटीग्रेशन जो होता है प्लस का रूल और माइनस का रूल यूज हो रहा है यहाँ पे, प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस 1 का हो गया x प्लस द कांस्टेंट c। ओके, तो यही क्वेश्चन को हम, पिछला क्वेश्चन में यही हुआ था, यही वाला क्वेश्चन था। एक्चुअली ये क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट वो है, ये क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म वही है। यहां पे देखो cos x अगर मैं डिवाइड कर दूं ना, sin x बाय cos x 10x हो गया, 1 बाय cos x sec x हो गया, माइनस 10x हो गया। मतलब ये पिछला क्वेश्चन जैसा ही पूरा बन गया आंसर इसका। आगे, अच्छा ये क्वेश्चन और क्या दिया जा सकता है? 10x बाय sec x प्लस 10x दे देगा। और क्या कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन, और क्या ले सकता है इसमें क्वेश्चन आ सकता है कुछ ऐसा, ये sec और 10 में दिया है ना, cosec cot में कर सकता है। क्या कर सकता है? ऊपर cot x, नीचे cosec x माइनस cot x dx, और क्या हो सकता है? cos x by 1 minus cos x dx, जो पिछला क्वेश्चन है
या फिर इसको यहाँ पे क्यों लिखेंगे, वहीं पे लिखते हैं। पिछला क्वेश्चन जो हम किए यहाँ पे ये बोला cos x बाय 1 माइनस cos x dx, ऐसे में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पे बीच में प्लस देके भी क्वेश्चन बना सकता है, और सारे का सॉल्यूशन सेम ऐसे रेशनलाइज करके करना है। सेक 10 कोसेक कॉट में दे सकता है, या फिर साइन में दे सकता है, या फिर कॉस में दे सकता है। हम रेशनलाइज करेंगे तो इनका आंसर मिलने वाला है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या है कि 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x इंटू dx। ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, हमको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे फॉर्मूला है, किसी ना किसी फॉर्मूला को लगा के इसको स्टैंडर्ड में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमको सोचना पड़ेगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है उन्हीं को तो यूज करना है। तो हमको पता है कि 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। तो उसका यूज कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे गायब, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। ये दोनों कैंसिल, tan स्क्वायर x इंटू dx, ये बन गया हमारा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। इसको बताने का जरूरत नहीं है, हम 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इसे। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस s का हो गया x प्लस द कांस्टेंट c। हो गया। अगला सवाल, a tan x प्लस b cot x, a tan x प्लस b cot x होल स्क्वायर इंटू dx। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? जैसे मैं पहले ही बता रहा था, हम लास्ट क्लास जो शुरू किए थे क्या इंटीग्रेशन, वहां पे मैं बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करो और देखो क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। नहीं है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, नेक्स्ट देखो क्या कोई रूल का यूज है। नहीं है तो फिर नेक्स्ट सिंपलीफाई करते जाओ ताकि हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तक पहुंच जाए। इसका पिछले में सारे क्वेश्चन में हम वैसे किए, ऑल्दो में कहीं पे बताया नहीं क्योंकि वो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि वहां पे सिंपलीफिकेशन तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम स्टैंडर्ड में नहीं है, फिर देखें कि रूल कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, फिर पूछ रहा को सिंपलीफिकेशन तो करना पड़ेगा। डिपेंडिंग करता है कौन सा टाइप का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसका हिसाब से उसका सिंपलीफिकेशन करेंगे, लोगारिथम होगा तो उसका हिसाब से उसका सिंपलीफिकेशन करेंगे। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का इतने सारे फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा के हम उसको सिंपलीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पहले हो नहीं रहा, रूल नहीं लग रहा है, मतलब सिंपलीफिकेशन का जरूरत है। यहाँ पे सिंपलीफाई क्या कर सकते हैं, ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री है तो, लेकिन पहले तो ये पावर दिखाई दे रहा मेरे को। पावर दिखाई दे रहा मतलब क्या हो गया, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा पहले। चलो पहले स्क्वायर करते हैं, अगला लाइन क्या होगा देखते हैं स्क्वायर करने का बाद। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस 2 a tan x इंटू b cot x इंटू dx। 2 इंटू a tan x प्लस b cot x इंटू dx हो गया। अब यहाँ पे इतने सारे प्लस माइनस है, रूल तो आ रहा है, रूल बोल रहा है अलग अलग करो। चलो अलग करते हैं। तो a स्क्वायर बाहर आ गया, tan स्क्वायर x इंटू dx हो गया,
प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो बचा है वो क्या है, 2ab tan x इंटू कॉट एक्स। हमको पता है कि tan x इंटू कॉट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाता है, tan x इंटू कॉट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाता है, मतलब खाली 2ab ही बच गया, 2ab इंटू dx ये हो गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x निकालना है, cot स्क्वायर x निकालना है और dx निकालना है। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम काफी कर चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन कर चुके हैं tan स्क्वायर x में। तो इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे और cot स्क्वायर x को cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट ना। ये a स्क्वायर बाहर आ गया है, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx प्लस बी स्क्वायर बाहर, cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx प्लस 2ab बाहर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इतना सारा चीज बचा है, सारे का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। तो ये बन गया a स्क्वायर इंटू माइनस का रूल यूज हो रहा है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस बी स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x का हो गया हमारा माइनस cot x माइनस 1 मतलब x हो गया प्लस 2ab हमारा बाहर, dx का हो गया x प्लस दी कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन खत्म है, लेकिन हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 जगह x है, उनको इकट्ठे कर लिया जाए। तो पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a स्क्वायर tan x माइनस a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर cot x माइनस b स्क्वायर x प्लस 2ab x प्लस c। तो इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर tan x माइनस b स्क्वायर cot x माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल इनटू x प्लस c, और ये हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। तो योर फाइनल आंसर इज a स्क्वायर tan x माइनस b स्क्वायर cot x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इनटू x प्लस द कांस्टेंट c। क्या मैं जल्दी भाग रहा हूं या समझ में आ रहा सारे को? जल्दी भाग रहा हूं या समझ में आ रहा सबको? आ रहा है सर। चलो फिर अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है क्या, sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x बाय sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। इसमें हम 2 चीज सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन में हम 2 चीज सीखेंगे। पहला कि बड़ा सा पावर जो लिखा है उसको कैसे छोटा करते हैं, जो कि हम फर्स्ट में बताए हैं, फर्स्ट ये में बता दिए हैं कि ये कैसे उसको छोटा किया जा सकता है, लेकिन मैं फिर इसको पूरा बताना चाहता हूं। हम यहां पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये हो गया हमारा a प्लस बी हम जानते हैं का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला हमारा है। तो यहां पे जैसे हमारा sin टू द पावर 6x है ना, मैं इसको sin स्क्वायर x का क्यूब सोच लूंगा और cos टू द पावर 6x को cos स्क्वायर x का क्यूब सोच लूंगा। sin टू द पावर 6x को sin स्क्वायर x का क्यूब सोच लूंगा, cos टू द पावर 6x को cos स्क्वायर x का होल क्यूब सोच लूंगा। तो a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब, a की जगह में sin स्क्वायर x देख रहा हूं, b की जगह में cos स्क्वायर x देख रहा हूं। तो फिर a की जगह में sin स्क्वायर x डालेंगे, b की जगह में cos स्क्वायर x डालेंगे, तो सिंपलीफाई होगा, कितना होगा देखते हैं। तो इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला मेरे को बता रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया माइनस 3ab, साथ में a प्लस बी है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसी के चलते इसका वैल्यू जो है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में बता रहा था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो ये 1 का क्यूब हो गया माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब ये तो बन गया, सिंप्लीफाई कर लिए। मैं वहां पे डायरेक्ट लिख दिया था, अभी मैं पूरा बताया कि कैसे हुआ वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब सबको ध्यान से सुनना है ना, ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन मैं कैसे करता हूं, ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट हमारा क्या है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट सी दैट। ये 1 के लिए ना मैं लिखूंगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 के लिए लिखूंगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो चेंज हुआ मैं उसको अलग कलर में लिख दिया, बाय यहां पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था, अभी भी वही रहेगा dx माइनस 3 इंटू dx। सर ऐसा कर दिए क्या फायदा हुआ हमको, ऐसा करने के बाद हमको फायदा क्या हुआ। अब मैं अगर अलग करूंगा ना, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हमारा होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब अगर मैं cos स्क्वायर एक्स बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स करूंगा तो cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर एक्स इतना इंटू dx माइनस 3x। सो अब इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या, sec स्क्वायर एक्स का हो गया tan x, cos स्क्वायर एक्स हो गया माइनस cot x, उसके बाद माइनस 3x है ही प्लस द कांस्टेंट c। तो ऑल हैज टू रिमेंबर कि हम 1 बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो 1 के जगह में sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डाल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, इतने सारे फॉर्मूला है, कहीं पे भी कुछ फॉर्मूला लग सकता है फंक्शन को सिंपलीफाई करने के लिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। 1 बाय sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स। नया कुछ होने वाला नहीं है, पिछला क्वेश्चन में मैं जैसे किया 1 को sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। 1 के लिए लिख देंगे क्या, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा हो गया sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। अब अगर मैं सेपरेट कर लेता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, sin स्क्वायर एक्स बाय sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स dx प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स dx।
अब यहाँ पे एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक तो साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, और उसको सबको पता है कि ये हमको लिखना है sec x इंटू टेन एक्स। ये हमारा हो गया sec x इंटू टेन एक्स dx प्लस वो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स के साथ cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर एक्स के साथ cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1 बाय साइन एक्स। 1 बाय साइन एक्स ऊपर चढ़ के बन जाएगा क्या, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का मैं इंटीग्रेशन अभी तक दिया नहीं हूं, लेकिन मैं बोल देता हूं क्या है, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड